सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कठोपनिषद पंचम वल्ली ईश्वर के प्रसंग को हम समझ रहे हैं। पिछले प्रसंगों में देखा अग्निर यथा एकौ भुवनं प्रविष्टौ रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। इस प्रसंग को सुना। आज के प्रसंग को देखते हैं। वायु यथा एको भुवनं प्रविष्टौ रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। तो जैसे अग्नि के संबंध में कहा कि अग्नि जो है वो एक ही है और समस्त भुवन में वो प्रविष्ट है, व्याप्त है, सब लोगों के अंदर वो विद्यमान है। वैसे ही परमात्मा एक है, सर्वभूतों के अंदर, सबकी आत्माओं के भीतर वो प्रविष्ट है और रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिष्य, वो प्रत्येक रूप के बाहर भी विद्यमान है। अग्नि और वायु को यहाँ लिया गया है। तो जैसे अग्नि है, अग्नि कहाँ रहेगी? वो भीतर रहेगी लेकिन बाहर नहीं रहेगी। जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है तो लकड़ी के भीतर वो अनभिव्यक्त रूप से रहेगी, उसके बाहर नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ ईश्वर के लिए कहा कि रूपम रूपम प्रतिरूपम बहिश्च। अग्नि और वायु ये तो वस्तु के भीतर रहेंगे, भूतों के अंदर भी रहेंगे, लेकिन परमात्मा ऐसा है कि भीतर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। बहिष्य, वो बाहर भी रहेगा। तो यहाँ पर एक ही बात कही जा रही है कि ईश्वर क्या है? एक है। ईश्वर अनेक नहीं है। सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु न लिप्यते चाक्षुषैर्बाह्य दोषैहि एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। अब सूर्य के प्रसंग में कह रहे हैं, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षु। सूर्य क्या है? सभी लोक का चक्षु है। सूर्य नेत्र है, उस नेत्र के कारण ही सब कुछ दिखाई देता है। यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो हमारे जो चक्षु हैं, जो नेत्र हैं, वो देखने में असमर्थ हो जाएं। तो सूर्य सबको प्रकाशित करता है, सब जगत का प्रकाश करने वाला है। वो प्रकाश होता है तब वो दिखाई देता है। अगर सूर्य प्रकाश ना करे तो कुछ भी दिखाई ना दे। लेकिन नेत्रों में दोष आता है। कामला रोग होता है, पीलिया रोग होता है, किसी को निकट दृष्टि दोष होता है, किसी को दूर दृष्टि दोष होता है। तो सूर्य प्रकाश तो कर रहा है, लेकिन अगर नेत्र में रोग है तो उस रोग से सूर्य प्रभावित नहीं होता। वो रोग नेत्र का है, सूर्य का नहीं है। सूर्य तो सर्वत्र है, वो एक प्रकार से सब जगह उसकी किरणें, सब जगह उसकी रश्मियां, सब जगह उसका प्रकाश फैला हुआ है। तो सूर्य चक्षु के दोष से प्रभावित नहीं होता। अगर चक्षु सूर्य को नहीं देख पा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं, अथवा प्रकाश के रंग को, रूप को, आकार प्रकार को वो अलग प्रकार से देख रहे हैं, तो ये नेत्र का दोष है। किसका दोष नहीं है? सूर्य का दोष नहीं है। चाक्षुषै बाह्य दोषै न लिप्यते। जो नेत्रों का जो बाहरी दोष है, उस बाहरी दोष से सूर्य लिप्त नहीं होता, प्रभावित नहीं होता। ठीक उसी प्रकार एकः तथा सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य। उसी प्रकार से जो एक अद्वितीय परमात्मा है, जो सब भूतों में, सब आत्माओं के भीतर विराजमान है, तो जीवात्माओं को जो दुख
होता है, लोक में, संसार में जो दुख, जो दोष दिखाई देते हैं, उन दुखों से, उन दोषों से परमात्मा प्रभावित नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रकाश नेत्र के दोष होने से प्रभावित नहीं होता, वैसे परमात्मा सबके अंदर और सबके बाहर रहने से वहां पर जो दोष है, जो उस लोक में जो दुख है, जो पीड़ा है, उससे वो प्रभावित नहीं होता। ये यहां पर कहने का प्रयास किया जा रहा है। लोग क्या मान लेते हैं कि ईश्वर दुखी हो जाता है, ईश्वर पीड़ित हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। पर लोगों की मान्यता विचित्र है। तो जब यह सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा, तो क्या मान के चलेंगे? भगवान पर कष्ट आ रहा है, भगवान पर दोष लग रहा है, भगवान अशुद्ध हो रहा है, ऐसा लोग मानते हैं। क्या मानते हैं लोग? कि शुद्धि वाले स्थान में भगवान है, शुद्ध पवित्र वाले स्थान पर तो भगवान है, लेकिन जो अशुद्ध है, अपवित्र है, मलमूत्र आदि है, गंध है, दुर्गंध है, उसमें ईश्वर नहीं है। तो इसी का जो काट हम कहें, वो काट यहां पर दिया हुआ है कि जो लोक के दुख हैं, व्याधियां हैं, जो संक्रमण हैं, जो विकार हैं, उनसे परमात्मा प्रभावित नहीं होता, निर्लिप्त रहता है, पृथक रहता है। और तीनों श्लोकों में क्या कहा गया? एकः एकः एकः। ईश्वर एक है, अनेक नहीं है। आगे कहा एको वसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम येन अनुपश्यन्ति धीरः तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। बहुत अच्छी बात यहां पर कही, और यह श्लोक प्रसिद्ध है। एकम रूपम बहुधा यह करोति, तो जो एक सबको वश में रखने वाला सर्वांतरयामी परमात्मा है, वही एक रूप वाली प्रकृति को बहुधा करता है। प्रकृति जो एक है, उस प्रकृति को जो अनेक बना देता है, यानी प्रकृति से जो सृष्टि कर देता है, अनेक कर देता है, वो ईश्वर। यहां ये जो वाक्य है, जो सब मतों को एक करके परमात्मा की पूजा में लगाता है, जो यौक्तिक रीति से परमात्मा की एकता का उपदेश करता है, तो सबके लिए मान्यता क्या रहती है कि ईश्वर एक है। लेकिन कई मतावलंबियों में, कई मतवादियों में, कई आस्तिकों में, कई नास्तिकों में 8 प्रकार के विवाद चलते हैं ईश्वर के संबंध में। वे 8 विवाद और उनके 8 स्थान क्या हैं? पहला विवाद है, बहुत लोग कहते हैं कि ईश्वर है और अनेक जन कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। आस्तिक लोग मानते हैं कि ईश्वर है और नास्तिक लोग मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। ये एक झगड़ा है। दूसरा झगड़ा क्या है? दूसरा झगड़ा ये है कि कई लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है और कई लोग कहते हैं कि ईश्वर अनेक हैं। तो इस संबंध में कोई तो उसे सर्वत्र व्यापक मानते हैं, कोई उसे चौथे आसमान पर मानते हैं, कोई उसे 7वें आसमान पर मानते हैं, कोई वैकुंठ में मानते हैं, कोई क्षीर सागर में मानते हैं, कोई गौलोक में, कोई ब्रह्मलोक में, कोई कैलाश में, कोई मोक्षशिला में। तो ईश्वर को अपरिच्छिन्न और परिच्छिन्न मानने वालों का यह विवाद बना रहता है। ठीक है। चौथा विवाद है, ईश्वर कर्मों का फल किस भांति देता है। तो इस विषय में लोग कहते हैं कि ईश्वर चित्रगुप्त के माध्यम से कर्मों का फल देता है। कोई कहता है कि ईश्वर कर्मों का फल देता ही नहीं है। कोई कहता है कि मुनकिर नकीर नामक 2 देवदूत फरिश्ते होते हैं और ये कर्म फल को भुगाने वाले होते हैं, इनके माध्यम से कर्म फल दिए जाते हैं। ईश्वर के संबंध में 5वां झगड़ा इस प्रकार से आता है कि ईश्वर ने जगत को किस वस्तु से उत्पन्न किया। कोई कहता है कि ईश्वर ने उत्पन्न नहीं किया, कोई कहता है कि कुन किया, कुन बोला, और कुन कहने मात्र से जगत उत्पन्न हो गया।
कोई कहता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुआ। तो ये झगड़ा है। छठवां झगड़ा है जीव ब्रह्म में भेद है या अभेद है। कोई केवल अद्वैत मानते हैं, कोई विशिष्ट अद्वैत मानते हैं, कोई द्वैत अद्वैत मानते हैं। तो आदि आदि रूप से व्यक्ति स्वीकार करते हैं। कोई एक मानते हैं, कोई अलग अलग प्रकार से मानते हैं। सातवां झगड़ा यह है कि अनादि पदार्थ कितने हैं। तो कोई एक अनादि पदार्थ मानता है, कोई 3 मानता है और कोई 92 तक 92 तक अनादि पदार्थों को मानते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो सभी को अनादि पदार्थ मानते हैं। 8वां झगड़ा ये माना जाता है कि मुक्ति का साधन क्या है। तो कोई कहता है कि ज्ञान से मोक्ष मिलता है, कोई कहता है कि स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है, कोई कहता है कि थारा से, कोई कहता है सफात से। तो ये 8 प्रकार के झगड़े समाज में चलते हैं ईश्वर को लेकर के। तो पहले झगड़े का निवारण करते हैं कि जगतकर्ता ईश्वर एक है। एक कहने से पहले 2 प्रश्नों का समाधान हो जाता है कि है कहने से नहीं का खंडन हो जाता है। क्योंकि कोई लोग मानते हैं कि ईश्वर है, कोई लोग मानते हैं नहीं है। यहां पर उपनिषदकार ने कहा कि एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, ईश्वर एक है यानी है। तो है से किसका झगड़ा निपटारा हो गया? नहीं का, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकारते। और जो अनेक मानते हैं, 1 मानते हैं, 3 मानते हैं, 5 मानते हैं, 24 मानते हैं, तो उसका निपटारा किससे हो गया? एक कहने से। ईश्वर एक है। ईश्वर 3 नहीं है, 5 नहीं है, 12 नहीं है, 24 नहीं है। अवतारवाद में अलग अलग प्रकार से माना जाता है। तो इसका समाधान हो गया कि सर्वभूतांतरात्मा होने से, अर्थात सर्वव्यापक होने के कारण से वो एक है। सर्वव्यापक एक से अधिक माने जाएं तो एक जैसे समानों का परस्पर व्याप्य व्यापक भाव संबंध नहीं बन सकता। स्थूल का प्रवेश सूक्ष्म में तो हो सकता है या अल्प महान में हो सकता है, किंतु समान जाति में सूक्ष्मता या अल्पज्यता नहीं हो सकती। यदि आधे व्यापक माने जाएं और आधे सर्वव्यापक माने जाएं तब भी बात न बने। ईश्वर को सर्वव्यापक कहने से ईश्वर कहाँ है, इस तीसरे झगड़े का भी निपटारा हो जाता है कि ईश्वर किसी स्थान विशेष पर नहीं है, अपितु वह सर्वत्र है। जब ईश्वर को सर्वव्यापक कहा तो प्रश्न होता है कि वह सर्वत्र कैसे है और उसके होने का क्या प्रमाण है। तो उत्तर मिलता है कि सर्वभूतांतरात्मा, सब प्राणियों के अंदर रहने वाला आत्माओं की तरह वो परमात्मा है। जिस प्रकार हमारे शरीर की व्यवस्थिति नियम पूर्वक चेष्टा आत्मा की सत्ता का प्रमाण है, इसी प्रकार संसार में सूर्य, चंद्र, भूमि, ग्रह, नक्षत्र आदि नियम से गति कर रहे हैं। इस नियम को समझकर ही विज्ञानी बतला सकते हैं कि अमुक मास में, अमुक नक्षत्र में, अमुक विज्ञानी बतला सकता है कि वो फलाना स्थान कहाँ पर होगा। यह नियमित गति परमात्मा की सत्ता को सिद्ध करती है। अतः सबके भीतर विद्यमान भगवान सबके कर्म फलों का विधान करते हैं। कर्म फल प्रदाता के बिना कोई कर्म का फल अपने आप नहीं ले सकता। इसी से परमात्मा को यहाँ एको वशी सर्वभूतांतरात्मा, सबको नियम में रखने वाला वह एक ही है और इससे चौथे विवाद का निपटारा हो जाता है। एक विवाद चलता है कि क्यों ना मान लिया जाए कि सबका लेखा जोखा करने वाला चित्रगुप्त है, मुनकीर है, ये सब हैं। तो किसी लेखक या सहायक या एजेंट की आवश्यकता परिच्छिन्न को पड़ सकती है। बताओ वह अपरिच्छिन्न असीम परमात्मा कहाँ नहीं है, जहां उसका एजेंट प्रतिनिधि या पैगंबर रहकर कार्य करे। चित्रगुप्त आदि की सत्ता तो परमात्मा को परिच्छिन्न
सीमा में बांधने वाली होने के कारण मानी जाती है। परमात्मा अपरिचिन्न है, अतः इनकी आवश्यकता नहीं। लिखने भूलने के रोग का उपाय है। लिखा तब जाता है कि जब भूलने की संभावना बनी रहे। यदि परमात्मा को विस्मरण भूलने का रोग होता तो उसके प्रतिनिधि या मुख्य लेखक या देवदूत लेख लिखते। जब ईश्वर भूल करता ही नहीं है तब लिखने की क्या आवश्यकता है। पांचवें झगड़े के समाधान के लिए कहा कि वह प्रकृति से जगत उत्पन्न करता है। अनेक लोग यह कहते हैं कि यह क्यों न माना जाए कि उसने कुन कहा और कुन कहने से जगत उत्पन्न हो गया। तो इस पर प्रति प्रश्न खड़ा होता है कि कुन किससे कहा। जब तक संबोध्य जिससे कहा जाए ना हो तो कहाँ किससे कहेंगे। जिससे कहा जाए ना हो तो कहें किससे। अनेक लोग यह कहेंगे कि ऐसा क्यों ना मान लिया जाए कि अनादिकाल से जगत ऐसा ही चला आता है, अर्थात अनादि है। इसका उत्तर यह है कि कोई विकारी पदार्थ अनादि नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि में विकार है। छठे विवाद के निर्णय के लिए आत्मस्थ कहा, अर्थात जीव और ब्रह्म में भेद है। ब्रह्म जीव के भीतर भी व्यापक है। वह परमात्मा में रहने वाला, वह आत्मा में रहने वाला परमात्मा है। सातवें विवाद के शांति के लिए कहा कि तीन पदार्थ अनादि हैं। एक देखने वाला जीवात्मा, दूसरा जिसको वह देखता है अर्थात ब्रह्म, जीव, ब्रह्म और प्रकृति, ये तीन अनादि पदार्थ हैं। मुक्ति शांति का क्या साधन है। इस आठवें विवाद का निर्णय यूं है कि ईश्वर को एक समस्त संसार में व्यापक, अपरिछिन्न, सर्वांतर्यामी अर्थात सबके भीतर के विचारों को जानने वाला, कर्मफल प्रदाता, प्रकृति से जगत की रचना करने वाला, जीवों से भिन्न जानने मानने और तीन अनादि पदार्थों के मानने से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। अर्थात ज्ञान से मुक्ति होती है, स्नान आदि से नहीं। तो ये 8 प्रकार के विवाद जो समाज में चलते हैं, उन सभी विवादों का निपटारा इस एक ही श्लोक के माध्यम से यहाँ पर उपनिषदकार ने देने का प्रयास किया। वचन था, एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति तम आत्मस्थम येनु अनुपश्यन्ति धीरः तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। तो संसार स्वच्छंद नहीं है, किसी के वश में दिखता है। वही एक वशी है जो संसार को वश में करने वाला है। सब भूतों का अंतरात्मा वही परमात्मा है, जो एक रूप को अनेक रूप बनाने वाला है। आत्मा के भीतर उसका वास है, वह आत्मस्थ है। आत्मा में बैठे हुए उस ब्रह्म को जो धीर पुरुष देख लेता है, उसे निरंतर सुख प्राप्त होता है और दूसरे को वो सुख प्राप्त नहीं होता है। तो यह इस श्लोक का अर्थ हुआ। आगे के श्लोकों का पाठ करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो वेदधाति कामान तम आत्मस्थम येनु अनुपश्यन्ति धीरः तेषाम शांति शाश्वती न इतरेषाम। तो नित्यों में वही एकमात्र नित्य है, चेतनों में एकमात्र वही चेतन है, अनेकों में वही एक है। जो अनेकता दिखाई देती है कि यहाँ यहाँ यहाँ, तो उन सब अनेकों में जितनी भी विविधताएं दिखाई देती हैं, उनके भीतर वो एक ही तत्व विराजमान है। संसार की कामनाएं भी तो उसी की रचना है। जितनी भी कामनाएं की जाती हैं और कामनाओं की प्राप्ति के लिए जितने पदार्थ उपलब्ध हैं, उन सब का रचनाकार ईश्वर है। उस परमात्मा का वास आत्मा के भीतर है। जो धीर पुरुष उसे देख लेता है, उन्हीं को निरंतर शांति की प्राप्त होती है, दूसरे को शांति की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताया जा रहा है। ईश्वर संसार के कण कण में है, परंतु उसकी प्राप्ति आत्मा के भीतर ही संभव है, क्योंकि वो आत्मस्थ है, आत्मा में रहने वाला है।
जो कोई आत्मा के भीतर परमात्मा के दर्शन करेगा, शांति उसी को मिलेगी, सुख उसी को मिलेगा, मुक्ति उसी को मिलेगी। और ईश्वर अनेक नहीं है। अनेक मानने से भ्रम होगा और दुख भी बढ़ जाएगा। इसलिए ईश्वर को अनेक मानने की आवश्यकता नहीं है। उपनिषद, दर्शन, वेदादि शास्त्र सब यही कहते हैं कि परमात्मा एक है। तद एतद इति मन्यते निर्दृश्यम परमं सुखम कथम न द्वितीय तद विजानीयाम किमु भाति विभाति वह। वो ब्रह्म अनिर्देश्य है, नहीं कहा जा सकता कि यह रहा, परंतु अगर कुछ कहा जा सकता है तो वो यही कहा जा सकता है जो पिछले प्रसंगों में कहा कि वो आत्मस्थ है, सब भूतों में विराजमान है, सब संसार को वश में करने वाला है, सब जीवात्माओं के कर्म फल का प्रदाता है, जड़ चेतन का निर्माता वही है, सबका नियामक नियंता वही है। तो यही उसके विषय में कहा जा सकता है। उस ईश्वर के विषय में इतना तो ब्रह्मज्ञानी ऋषि समाधिस्थ लोग कहते हैं कि कुछ कुछ वो भासता है, कुछ कुछ वो दिखता है, कुछ कुछ उसकी अनुभूति होती है, और कहीं कहीं पर किसी किसी प्रसंग में उसकी विशेष अनुभूति हो जाती है, परंतु वो पूरा पूरा दिखाई दे ऐसा संभव नहीं है। जैसे संसार अनंत है, उस अनंत संसार को आप देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। वेद का ज्ञान भी अनंत है। संपूर्ण वेद ज्ञान को आप एक समय में पूरी प्रकार से न जान सकते, न समझ सकते। वैसे ही परमात्मा अनंत है, उसको कोई भी जीवात्मा पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता। आपका जितने में कार्य हो जाए उतने में कार्य चला लो। आप भारत में रहते हो और भारत में भी आप पूरे भारत के पूरे गली, पूरे मोहल्ले, पूरे ऋतु, पूरे मौसम, रंग रूप, आकार प्रकार, विविध संस्कृतियां, सभ्यताएं, आप सबको नहीं जान सकते, सबको नहीं समझ सकते, सबको एक साथ नहीं देख सकते। जितने में आपका काम चल जाता है आप उतने में देखिए। ऐसे ही पूरा विश्व है और ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड है। ईश्वर को जैसे पूरे देश को आप नहीं जान सकते, जैसे पूरे विश्व को आप नहीं जान सकते, सभी सौर मंडल्स को, सभी आकाश गंगाओं को आप पूरा पूरा नहीं जान सकते, सारे वेदों को, वेदादि शास्त्रों को पूरा पूरा आप एक ही समय में जैसे नहीं जान सकते, वैसे ही परमात्मा को पूरा पूरा कोई नहीं जान सकता। तो वो कुछ कुछ भासेगा, कुछ कुछ समझ में आएगा, और जितना समझ में आ जाएगा उतने में तुम्हारा काम चल जाएगा और उतने में मुक्ति मिल जाएगी। पूरा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि ईश्वर जो है अनंत है। ईश्वर के विषय में ऋषि लोग कहते हैं ना एति ना एति, यानी जितना हमने जान लिया उतना ईश्वर नहीं है, वो अनंत है। उस ईश्वर के विषय में, उसकी व्यापकता के विषय में, उसकी महानता के विषय में उपनिषदकार ने कहा, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम न इमाम विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। न तत्र सूर्यो भाति, ईश्वर जो है वो ऐसा है कि वहां सूर्य चमकता नहीं है, सूर्य का भास नहीं होता, सूर्य नहीं दिखाई देता। कि सूर्य का जो प्रकाश है, वो सूर्य का प्रकाश परमात्मा को दिखाने में असमर्थ है, अक्षम है। सूर्य सब जगत को दिखाता है, लेकिन सूर्य परमात्मा को नहीं दिखा सकता। ना चंद्र तारकम, चंद्रमा, सब ग्रहों के अपने अपने चंद्रमा होते हैं, वो चंद्रमा का प्रकाश भी परमात्मा को नहीं दिखा सकता,
क्योंकि सूर्य का प्रकाश मान लीजिए जहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, तो हो सकता है कि सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर के चंद्रमा का प्रकाश किसी स्थान विशेष पर पड़ रहा हो सूर्य की अब्सेंस में, तो वो चंद्रमा का प्रकाश भी उस परमात्मा को नहीं दिखा सकता। ऐसे जो तारे हैं, जो अन्य सूर्य हैं, वो अन्य सूर्य भी ईश्वर को नहीं दिखा सकते। बिजली का प्रकाश बड़ा तीव्र होता है, बड़ा तेज होता है, अंधेरे में रहते हैं, चलते जाते हैं, मार्ग ठीक से दिखता नहीं है, तो विद्युत कड़कती है आकाश में, तो उससे प्रकाश होता है, तो उसका भी सामर्थ्य नहीं है कि वो तीव्र प्रकाश ईश्वर को दिखा सके। तो यहाँ पर कहा कि वह तो इतना भासमान है कि वहाँ सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है, वहाँ चंद्र और तारे का प्रकाश फीका पड़ जाता है, विद्युत भी उसके प्रकाश के सामने फीकी है, फिर अग्नि की बात ही क्या कहनी। क्योंकि सबसे पहले जो हमारे हाथ में है वो अग्नि है। अग्नि प्रकाश देने वाली है। अग्नि कितने तक प्रकाश देगी? बस एक सीमा विशेष तक, अधिकतम 1 किलोमीटर तक अग्नि आपको प्रकाश दे सकती है। उससे ज़्यादा प्रकाश कौन देगा? सूर्य देगा, चंद्रमा देगा, तारे देंगे, और विद्युत, ये जो बिजली कड़कती है, इंद्रदेव, ये आपको प्रकाश देंगे। लेकिन जो बड़े बड़े प्रकाशधारी हैं, प्रकाश पुंज हैं, उन्हीं का सामर्थ्य नहीं है कि वो ईश्वर को प्रकाशित करा सकें, ईश्वर को दिखा सकें। तो अग्नि की बात ही क्या करनी है, अग्नि का तो सामर्थ्य उतना भी नहीं है। तम एव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसकी आवाज से, उसी के प्रकाश से ये सारे सूर्य, ये चंद्रमा, ये नक्षत्र, ये तारे, ये ग्रह उपग्रह, ये बिजली, ये अग्नि, ये सब उसी के प्रभाव से प्रकाशित होते हैं। तो जो ईश्वर के प्रताप से प्रकाशित हो रहे हैं, वो ईश्वर को भला कैसे दिखा सकते हैं? क्योंकि ईश्वर के कारण से ये प्रकाशित है, और ईश्वर कैसा है? वो स्वयं प्रकाशित है। ईश्वर स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वयं प्रकाश स्वरूप का अर्थ ये ऐसा नहीं है कि जैसे सूर्य में प्रकाश है, बिजली में प्रकाश है और अग्नि में प्रकाश है, तो ऐसा भौतिक प्रकाश परमात्मा में नहीं है। तो एक प्रकार से यहाँ इस वल्ली के समाप्ति में कह रहे हैं कि इंद्रिय का विषय तो है ही नहीं। जितना भी प्रकाश है वो प्रकाश तब काम करता है जब नेत्र हो। मनुष्य के नेत्र हैं, पशुओं के नेत्र हैं, पक्षियों के नेत्र हैं, वो नेत्र तब एक्टिव हो रहे हैं जब सूर्य का प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश है, अग्नि का प्रकाश है, तारों का प्रकाश है, बिजली का प्रकाश है। उस प्रकाश के कारण से ये एक्टिव हैं और ये देख पाते हैं। लेकिन यहां दोनों ही निष्क्रिय हैं, इंद्रिय भी निष्क्रिय हैं और जो प्रकाश हो रहा है वो भी निष्क्रिय है। ईश्वर इंद्रिय अगोचर है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों का विषय नहीं है, तो हमारी इंद्रियों से नहीं देख सकती। और दूसरा, इंद्रियां जिसके कारण से देख रही थी, वो सूर्य, वो चंद्रमा, वो नक्षत्र, वो तारे, वो अग्नि, इनका भी सामर्थ्य नहीं है कि वो ईश्वर को दिखा सकें। तो दोनों का ही सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर स्वयं प्रकाश स्वरूप है, और वो कैसे प्रकट होगा, कैसे प्रकाशित होगा? तो वो ध्यान से प्रकाशित होगा, समाधि योग से प्रकाशित होगा। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पर आई। शीघ्रता से हमने इस प्रसंग को यहाँ पर पूर्ण किया है। पंचम वल्ली का ये अब समापन है। आगे छठवीं वल्ली को हम पढ़ेंगे। कक्षा को यहाँ पर विराम करते हैं। ओ